अस्सलामुअलैकुम टू ऑल स्टूडेंट। आज जो हमारा लेक्चर है वो है शॉर्ट साइटेडनेस एंड लॉन्ग साइटेडनेस। आपने अपने इर्द गिर्द बहुत सारे लोग देखे होंगे जिनकी नज़रें कमज़ोर होती है। कोई दूर की किसी की दूर की नज़र कमज़ोर होती है, मतलब दूर की चीज़ें ब्लर नज़र आती हैं। कुछ लोग होते हैं जिनकी करीब की नज़र कमज़ोर होती है, करीब की चीज़ें उन्हें थोड़ी ब्लर नज़र आती हैं। तो इसको हम लोग देख लेते हैं, शॉर्ट साइटेडनेस जिसको मायोपिया कहा जाता है। अब शॉर्ट साइटेडनेस या इसको नियर साइटेडनेस भी कहा जा सकता है। मतलब नियर डिस्टेंट पे जो ऑब्जेक्ट होंगे, मतलब जो करीब वाले जो चीज़ें होंगी वो साफ नज़र आएंगी, लेकिन डिफ़िकल्टी होगी फोकस करने में। जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट होंगे, मतलब जो ऑब्जेक्ट दूर होंगे या जो चीज़ें दूर होंगी, इसमें दूर की नज़र कमज़ोर होती है। अब शॉर्ट साइटेडनेस यहाँ पे वर्ड, वो वर्ड लिखा हुआ है जो नज़र सही है, आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, या नियर साइटेडनेस भी कह सकते हैं। नियर ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो फोकस्ड होते हैं नॉर्मली। दूसरी तरफ हाइप्रोपिया जिसमें डिफ़िकल्टी होती है फोकस करने में। क्लोज़र ऑब्जेक्ट मतलब जो चीज़ें करीब हैं, इसको लॉन्ग साइटेडनेस। लॉन्ग साइटेडनेस मतलब जो लॉन्ग डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होते हैं, जो दूर ऑब्जेक्ट होते हैं वो तो साफ नज़र आते हैं, लेकिन जो क्लोज़र ऑब्जेक्ट होते हैं उसको देखने में डिफ़िकल्टी होती है। डिस्टेंट विजन इज क्लियर, दूर की जो नज़र होती है वो सही होती है। इसको डायग्नोस मतलब इसका इलाज किया जाता है करेक्टेड बाय यूजिंग अप्रोप्राइट ग्लासेस। ग्लासेस का इस्तेमाल करके, जो आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग चश्मा लगा के रखते हैं जिनकी नज़र कमज़ोर होती है, या कॉन्टैक्ट लेंसेज लगाए जाते हैं। ये आँख के अंदर इस्तेमाल होते हैं, कॉर्निया के ऊपर बेसिकली लगाए जाते हैं। अब ये जो है ये वाली डायग्राम, इसकी मदद से आपको शॉर्ट साइटेडनेस एंड लॉन्ग साइटेडनेस सही से समझ में आ जाएगी। उससे पहले आप नोट्स की मदद से जब आप इसको समझेंगे तो ये वाली आपके दिमाग में एकदम समझ में आ जाएगी। तो नोट्स को देखते हैं। अच्छा, हम लोग मायोपिया देख लेते हैं नोट्स की मदद से। मायोपिया शॉर्ट या नियर साइटेडनेस कहा जाता है, जिसको नियर या शॉर्ट डिस्टेंस पे जो ऑब्जेक्ट होंगे वो सही नज़र आएंगे। मतलब मैंने इस पे टिक सही लगा दिया ताकि आप लोगों को ये याद रह सके। लॉन्ग डिस्टेंस होता है वो सही नज़र नहीं आता। अब इसका रीज़न क्या होता है, मायोपिया होता क्यों है? इसका रीज़न ये है कि जो आई बॉल होता है वो लंबा हो जाता है। लंबा मतलब टू लॉन्ग हो जाता है। अब कैसे होता है, आँख का जो आई बॉल है ना वो आगे की तरफ लंबा हो जाता है। मतलब फ्रंट टू बैक आँख की जो लंबाई है वो बढ़ती है, आगे पीछे की सिमत में लंबा। आगे हम लोगों ने पढ़ा था, पिछले लेक्चर में भी आँख की स्ट्रक्चर्स को देखा था और वो कहाँ-कहाँ उनके लोकेशन को भी हम लोगों ने देखा था। तो आगे की तरफ हमारा कॉर्निया होता है, ये आप देख सकते हैं, ये हमारा कॉर्निया, और ये हमारा बेसिकली पीछे की तरफ हमारा रेटिना होता है। मतलब कॉर्निया, फ्रंट से कॉर्निया की तरफ और बैक से रेटिना की तरफ, मतलब आगे पीछे की सिमत में आँख की लंबाई बढ़ जाती है, आँख थोड़ी-सी बाहर को लंबी हो जाती है। इसको हम लोग एलोंगेशन ऑफ आई बॉल बोलते हैं, जिसकी वजह से जो इमेज होती है वो रेटिना से पहले बन जाती है। तो आई बॉल होता है वो टू लॉन्ग हो जाता है। अब आई बॉल के टू लॉन्ग होने की वजह से लेंस और कॉर्निया जो दोनों मिलके कन्वर्जिंग सिस्टम बना रहे हैं हमारी आँख का। कन्वर्जिंग सिस्टम का मतलब ये है कि जो लाइट रेज़ आँख में आ रहे हैं वो एक पॉइंट पे फ़ोकस करके इमेज बना देती हैं। मतलब कन्वर्ज का मतलब होता है एक लाइट की रेज़ का एक पॉइंट पे जमा होकर बेसिकली इमेज का बन जाना। तो जो लेंस और कॉर्निया है ये लाइट की रेज़ को एक पॉइंट पे जमा करती हैं। अब क्योंकि आई बॉल है वो थोड़ा-सा लंबा हो जाता है, तो लेंस और कॉर्निया की जो बेंडिंग पावर है, जो कन्वर्जिंग पावर है, जो फोकसिंग पावर है, वो भी इफ़ेक्ट करती है। और जो लाइट मतलब जो जा रही है वो अंदर की तरफ ज़्यादा बेंड हो जाती है, मतलब कन्वर्जिंग इफ़ेक्ट है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो इमेज है बेसिकली वो रेटिना से पहले बन जाती है। आप एक बार अच्छा, कॉनकेव और कॉन्वेक्स को ऐसे समझें जैसे चम्मच का उल्टा साइड होता है और चम्मच का सीधा साइड होता है। जो उल्टा साइड है उसको कॉन्वेक्स बोला जाता है, और जो अंदर का जो साइड है, अंदर का मतलब कैव सा, गार सा बना होता है। कैव के भी माने गार होता है ना, तो ये जो अंदर वाला होता है इसको कॉनकेव बोल रहे होते हैं। तो लेंस और कॉर्निया पे भी असरअंदाज हो जाता है। लेंस ज़्यादा कॉन्वेक्स हो जाता है, कॉर्निया ज़्यादा मुड़ी हुई हो जाती है, जिसकी वजह से कन्वर्जिंग इफेक्ट है वो बढ़ जाता है और जो तस्वीर है वो रेटिना से पहले बन जाती है। तो अब अगर हम हमारी बॉडी में शुगर की, बहुत सारे लोग होते हैं जिनको शुगर होता है, तो फिर वो क्या करते हैं, मीठा नहीं खाते, शुगर नहीं लेते। और जिनको शुगर लो होती है वो शुगर लेते हैं। मतलब अब कुदरत का कानून है, कोई भी चीज़ ज़्यादा हो वो ठीक नहीं होती, उसको नॉर्मलाइज़ किया जाता है और उससे अपोज़िट काम करके नॉर्मलाइज़ करते हैं अक्सर हम लोग चीज़ों को। तो अगर शुगर है तो नहीं खाएँगे मीठा, अगर शुगर नहीं है तो हम लोग मीठा खाएँगे।
तो मतलब इससे अपोजिट काम करेंगे। अब क्योंकि आई बॉल के लंबा हो जाने की वजह से लेंस भी ज़्यादा मोटा हो जाता है, मोर कॉन्वेक्स हो जाएगा या कॉर्निया भी ज़्यादा मुड़ी हुई हो जाएगी। तो इसकी हम लोग करेक्शन कैसे करेंगे? इसको हम लोग कॉनकेव लेंस इस्तेमाल करके इसकी करेक्शन करेंगे, क्योंकि लाइट रेज़ जब आ रही हैं तो वो एकदम ज़्यादा बेंड हो रही हैं, ज़्यादा कन्वर्ज हो रही हैं। बेंडिंग ऑफ लाइट और इमेज है वो रेटिना से पहले बन रही है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो लाइट रेज़ ऑब्जेक्ट से टकरा के वापस आ रही है तो उसको स्कैटर्ड कर देंगे, उन लाइट रेज़ को फैला देंगे। फिर जब वो आँख के अंदर दाखिल होंगी कॉर्निया से एंड देन लेंस में, तो कन्वर्जिंग इफेक्ट है वो नॉर्मलाइज हो जाएगा। तो जो कॉनकेव लेंस होता है वो रोशनी की किरणों को फैला देता है, जिससे जो फोकस है वो आगे की तरफ खिसक कर रेटिना पर बन जाता है। इसको मैंने एक डायग्राम की मदद से भी आप इसको देख सकते हैं। ये हमारा कन्वर्ज कॉन्वेक्स लेंस कि लाइट रेज आई और इसने एक पॉइंट पे वो कर दिया, इसको कन्वर्जिंग भी बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। और जो कॉनकेव होता है, ये चम्मच के अंदर का जो कॉनकेव, तो ये लाइट की रेस को स्कैटर्ड कर देगा। तो फिर इसको हम लोग मायोपिया को नॉर्मलाइज कैसे करेंगे? कॉनकेव लेंसेज का इस्तेमाल करके इसको नॉर्मलाइज करेंगे, क्योंकि जो लेंस है उसमें मोर कॉन्वेक्स हो जाता है, ज़्यादा कॉन्वेक्स भी अब सही नहीं है, तो उसको नॉर्मलाइज करना है, तो हम कॉनकेव उसके लिए इस्तेमाल करेंगे। तो ये हो गया मायोपिया। अब हम लोग हाइप्रोपिया को देखेंगे। उसमें क्या होता है बेसिकली, जो लेंस है वो कम कॉन्वेक्स हो जाता है, तो उसमें हम लोग कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करेंगे नॉर्मलाइज करने के लिए। तो हाइप्रोपिया को देख लेते हैं। हाइप्रोपिया जिसको लॉन्ग साइटेडनेस भी कहा जाता है, जिसको लॉन्ग साइटेडनेस भी कहा जाता है, मतलब लॉन्ग के डिस्टेंस पे जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो सही नज़र आते हैं, शॉर्ट डिस्टेंस पे सही नज़र नहीं आते। इसमें जो आई बॉल होता है वो ज़्यादा छोटा हो जाता है, टू शॉर्ट हो जाता है, मतलब बैक टू फ्रंट वो छोटा हो जाता है। और जो लेंस है वो लेस कॉन्वेक्स हो जाता है, कम मोटा होता है इसके असर की वजह से। और जो कॉर्निया है वो भी कम मुड़ी हुई हो जाती है, मतलब लेस कर्व्ड हो जाती है, मे नॉट बी इनफ कर्व्ड, मतलब इतनी काफ़ी कर्व्ड नहीं होती कि रेटिना पे सही तरीके से इमेज बन के फोकस हो जाए। तो इसके करेक्शन के लिए, अब कम कॉन्वेक्स है तो हम लोग इसके लिए करेक्शन के लिए कॉन्वेक्स लेंस इस्तेमाल करेंगे। और फिर किसमें क्या होता है कि जो लाइट रेज आ रही होती हैं, तो जो इमेज है हमारी वो रेटिना से पीछे बनती है, तो जिसकी वजह से वो सही नज़र नहीं आ रहा होता। तो इसमें क्या होता है, हम लोग कॉन्वेक्स लेंस को इस्तेमाल करेंगे और जो लाइट रेज आएंगी वो उसको डाइवर्ज कर देगी, क्या बोलते हैं, रोशनी की किरणों को इकट्ठा करके वो फोकस करवाएगा और रेटिना पर लेकर चला जाता है, और रेटिना पर जो इमेज है बन जाती है, और जो इमेज है वो हमें क्लियर नजर आती है। तो ये जो हाइप्रोपिया है ना, इसमें ना क्या होता है कि जो कन्वर्जिंग पावर है वो कम हो जाती है। इस वजह से हम लोग कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, क्योंकि जो लेंस होता है वो ज़्यादा फ्लैट हो जाता है ना, और आई बॉल होती है वो छोटी हो जाती है। इस वजह से लेंस की जो कन्वर्जिंग पावर है वो कम हो जाती है, जिसके रिजल्ट में जो लाइट की जो रेज होती हैं वो रेटिना पर फोकस नहीं होती, बल्कि रेटिना के पीछे जाकर फोकस होती हैं। इसलिए दूर की चीजें ठीक नजर आ रही होती हैं और करीब की चीजें धुंधली नजर आ रही होती है। लॉन्ग साइटेडनेस या फार साइटेडनेस भी इसको कहा जा सकता है, मतलब हाइप्रोपिया में कन्वर्जिंग इफेक्ट कम हो जाता है। अब हमारा कन्वर्जिंग इफेक्ट किससे आता है? कॉन्वेक्स से आता है, तो उसमें हम लोग कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करेंगे उस कन्वर्जिंग इफेक्ट को नॉर्मलाइज करने के लिए। अब इस डायग्राम के अंदर मायोपिया और हाइप्रोपिया की मिसाल समझाई गई है। मायोपिया जिसमें दूर की नज़र कमज़ोर होती है, मतलब जब लाइट रेज आ रही हैं, कन्वर्जिंग इफेक्ट बढ़ जाने की वजह से जो इमेज है हमारी वो रेटिना से पहले बन गई है। आप देख सकते हैं रेटिना हमारी जो आँख की स्क्रीन है वो यहाँ पर है और इमेज है वो उससे पहले बन गई है। तो कन्वर्जिंग इफेक्ट ज़्यादा होने की वजह से हुआ ये। इसको अब कन्वर्जिंग इफेक्ट को नॉर्मलाइज किया गया है कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल करके, कि आने वाली लाइट को स्कैटर्ड किया गया या फैलाया गया। फिर जब वो आँख के अंदर आई और वो कन्वर्ज हुई, तो वो कन्वर्जिंग इफेक्ट है वो नॉर्मलाइज हो गया, और जो मतलब इमेज है वो जो फोकल पॉइंट है वो आगे की तरफ खिसक गया, और जो इमेज है हमारी वो रेटिना के ऊपर बन गई। दूसरा हमारा हाइप्रोपिया, जिसमें करीब की नज़र कमज़ोर होती है, मतलब जो लाइट रेज आ रही हैं उसमें कन्वर्जिंग इफेक्ट होता है वो कम हो जाता है।
कन्वर्जिंग इफ़ेक्ट होता है वो कम हो जाता है और जो हमारी जो इमेज है बेसिकली वो रेटिना के पीछे बन जाती है। तो जो आँख है वो साफ देख नहीं पाती करीब वाले ऑब्जेक्ट को, तो उसमें हम लोग कन्वर्जिंग इफ़ेक्ट ज़्यादा करने के लिए बेसिकली लाइट को सही जगह पे कन्वर्जिंग इफ़ेक्ट लाने के लिए कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें जो लाइट रेज़ जब आँख के अंदर दाखिल होती हैं तो वो सही तरीके से कन्वर्ज होती है, उनका फ़ोकसिंग पॉइंट होता है, वो सही से रेटिना के पीछे नहीं बनता बल्कि वो रेटिना के ऊपर बनता है, ऊपर बन जाता है और जो इमेज है वो सही तरीके से नज़र आ जाती है। यही डायग्राम आपकी बुक में दिखाई गई है, आप लोग इसको देख सकते हैं। नियर साइटेडनेस मतलब नियर के ऑब्जेक्ट को सही देख सकते हैं इसमें, और जो इमेज है वो रेटिना से ये पॉइंट दिखाया गया है कि ये हमारा रेटिना है ऑरेंज वाला, और ये जो इमेज है वो रेटिना से पहले बन रही है। तो कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल किया गया है और लाइट रेज़ स्कैटर्ड हो गई हैं, और फिर जो जो फोकल पॉइंट है बेसिकली वो रेटिना के ऊपर आ गया है आगे खिसक कर। और ये दूसरी फार साइटेडनेस मतलब जिसमें दूर की चीज़ें लॉन्ग साइटेडनेस या फार साइटेडनेस जिसको हम लोग बोल रहे होते हैं, मतलब दूर की चीज़ें सही नज़र आती हैं और जो मतलब कन्वर्जिंग इफ़ेक्ट है इसमें कम हो जाता है। कन्वर्जिंग इफ़ेक्ट इसमें कम हो जाता है और जो इमेज है बेसिकली वो रेटिना के पीछे बन जाती है। तो इसमें हम लोग कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करते हैं कन्वर्जिंग इफ़ेक्ट को नॉर्मलाइज़ करने के लिए, और जो फिर जो लाइट रेज़ जा रही होती हैं वो सही तरीके से कन्वर्ज होती हैं और वो जाके रेटिना के ऊपर हमारी इमेज बन जाती है, और जो इमेज है वो हमारी आँख की स्क्रीन पे हमें नज़र आ जाती है और चीज़ें फिर हमें करीब की जो चीज़ें हैं वो हमें साफ नज़र आती हैं।